Hello students, today we discuss number of atoms per unit cell in a cubic unit cell in solid state। आज हम आपको नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं यूनिट सेल में और क्यूबिक यूनिट सेल में वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। Number of atoms per unit cell in a cubic unit cell। Cubic unit cell calculation of constituent atoms or molecules numbers in a cubic unit cell in based on the following fact। कुछ फैक्ट हम आपको बताएंगे, उन फैक्ट के बेस पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और मॉलिक्यूल्स आप किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो चीज हम आपको आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। In a unit cell, each particles at the corner is shared by 8 unit cells. Hence, it contributes only 1/8 to a cube। किसी भी यूनिट सेल का जो एक कॉर्नर होता है वो 8 कॉर्नर के साथ कंट्रीब्यूट होता है, शेयर होता है। यदि हम उसकी कंट्रीब्यूट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूट उसका निकलेगा 1/8। कंट्रीब्यूट उसका निकलेगा 1/8। सेकंड, ए पार्टिकल एट सेंटर, अगर इसके 8 कॉर्नर होते हैं और इसके सेंटर में भी कोई पार्टिकल्स है, ऑफ द फेस इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स, हेंस इट कंट्रीब्यूट ओनली 1/2। तो इसके लिए 1/2 होगा 4a क्यूब। So we can say that first point, in a unit cell, each particle at the corner each particle at the corner is shared by 8 unit cell। 8 unit cell, hence it contributes only 1/8 to a cube। Next point, a particle at center of the face, is shared by 2 cubes,
hence it contributes only 1/2 for a cube। अगर पार्टिकल्स 8 के बीच में शेयर ले रहा है तो उसके लिए कंट्रीब्यूट होगा 1/8। यदि पार्टिकल 2 के बीच में शेयरिंग हो, 2 के बीच में शेयरिंग हो तो उसके लिए कंट्रीब्यूट होगा 1/2, और यदि पार्टिकल 4 के बीच में हो तो उसके लिए 1/4। A particle at center of the face is shared by two cubes, hence it contributes only 1/2 for a cube, Next point are particle at the center of the cube contribute 1 to the cube। जो सेंटर का पार्टिकल्स होता है वो 1 क्यूब के साथ शेयर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल एट द सेंटर of the cube contributes 1 to the cube। Next point are particle at the edge center of a cube। तो पार्टिकल एट द एज आपकी ये होती है साइड, और एक क्यूब में 12 होती हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 12। तो आपकी एज जो होती है किसी क्यूब में 12 होती है। तो पार्टिकल एट द एज सेंटर ऑफ ए क्यूब आर शेयर्ड particle at the edge centers of a cube are shared by 4 cube cubes, hence it contributes 1/4 to a cube यदि हम यूनिट से निकालेंगे सिंपल क्यूब में, तो सिंपल क्यूब जो होते हैं उन पे कॉर्नर पे होते हैं, तो उनके लिए अगर हम निकालेंगे तो 1/8 और 8 कॉर्नर पे
एटम्स और मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो इसके लिए 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द फेस, तो फेस पे कोई होता नहीं सिंपल क्यूब पे, तो फेस पे न होने के कारण ये 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर, तो सिंपल क्यूब में ना तो सेंटर पे कोई एटम और मॉलिक्यूल्स होता है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, तो कॉर्नर पर तो होंगे ही इनके एटम और मॉलिक्यूल्स, तो 1.8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के सेंटर में भी एक होगा तो वो आपका ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बॉडी के सेंटर वाला 1 हो जाएगा, तो ये आपके टोटल 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी, तो कॉर्नर पे होंगे तो कॉर्नर के लिए 1.8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बाकी के फेस सेंटर्ड, फेस आपके कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, फेस आपके 6 होते हैं। और एक फेस जो होता है 2 क्यूब से अटैच होता है तो इसके लिए 1.2 लेते हैं, तो 1.2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3, 3 ये और 1 ये, टोटल हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सॉलिड हैविंग ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, कोई सॉलिड है उसकी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हैज पार्टिकल, पार्टिकल है ए एट द कॉर्नर्स, ये पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पर है, बी एट द सेंटर, बी पार्टिकल आपका सेंटर पे है, एंड सी एट द फेस सेंटर, और सी आपका जो है फेस सेंटर है, इन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में सी जो है आपका फेस पे, फेस सेंटर पे। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड का फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना। So we can discuss solution of this question is contribution of particle A at the corner, contribution of particle, contribution of particle A at the corner, at the corner, at the corners, ठीक है। कॉर्नर्स का अगर कोई पार्टिकल्स हमें फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला में क्या लगाएंगे 1/8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1। ए पार्टिकल्स का जो नंबर निकले वो हमारा कितना निकला है 1। सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल B at the centers, at the centers, at the centers, तो सेंटर पे पार्टिकल्स क्या होते हैं 1, इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ particle C at face center, at the face center, फेस सेंटर की बात करेंगे तो फेस कितने होते हैं 6, और एक का कंट्रीब्यूशन होता है 2 के बीच में, 2 के बीच में, तो ये 1.2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3। ए की संख्या निकली 1, नंबर ऑफ ए निकला 1, नंबर ऑफ बी निकले 1 और नंबर ऑफ सी निकले 3, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका आ जाएगा ABC3। तो सो फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड
formula of the solid is equal to A B C3. Next questions are a solid having a cubic structure. कोई solid है उसकी cubic structure है, has a atom at the corner पे जो एटम है वो हमारे क्या है, a एटम है, and the b atom at the edge, और एज जो है ए सेंटर पे b एटम है. फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड. तो यहाँ कंट्रीब्यूशन जो निकाला जाएगा ए का निकाला जाएगा, तो ए का निकला आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 8 1 आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका एक जो होती है वो 4 से कनेक्ट होती है, तो 1.4 मल्टीप्लाई, और 8 किसी भी क्यू में 12 होती है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 12 ये 3 निकल आएगा. इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे. तो वी कैन डिस्कस दीज क्वेश्चंस. So, contribution of atom A at the corners is equal to, तो कॉर्नर्स के लिए निकालेंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1. नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका बी एटम के लिए. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी एट द एज सेंटर, edge centers, at the edge center, और एज कितनी होती है 12. अगर इसकी भी हम एज गिने काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी टोटल एज कितनी होती है 12. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे 1/4 multiply 12 equal to 3. So formula of solid, A की संख्या नंबर कितना निकला 1, B का कितना निकला 3. तो formula of solid equal to A B 3.